हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आपका स्वागत है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में। हम लोग पढ़ रहे थे एनडीए के लिए फिजिक्स, टॉपिक था ग्रेविटेशन। ठीक है, तो इसका मैं एक लेक्चर दो लेक्चर ले चुका हूँ पहले, और मैं आप लोगों को काफ़ी चीज़ें इसमें पढ़ा भी चुका हूँ। तो आप लोग ने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले जाकर वो वाले वीडियो, पुराने वीडियो देखें, ग्रेविटेशन 1 ग्रेविटेशन 2 नाम से, फिर आप आगे इसको देखें। ठीक है, इसमें हम लोगों को आज जो पढ़ना है वो पढ़ना है स्पीड ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होती हैं जानते हैं आप? उपग्रह। हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ चुके हैं मैं एक बार आपको बता देता हूं। हम लोगों ने इसमें पढ़ा था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और हम लोगों ने इसमें पढ़ा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और हम लोगों ने इसमें पढ़ा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसमें पढ़ा था एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी मतलब पलायन वेग। क्या होता है पलायन वेग? वह वेग जिससे किसी कण को फेंका जाए तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर चला जाए। ठीक है ना? और जब पृथ्वी के आप सरफेस से उसको पृष्ठ से फेंकते थे तो आपने देखा था उसका जो मान आता है वो कितना आता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलो मतलब एक सेकंड में 11 किलोमीटर। बहुत तेज स्पीड है ये। अगर इतनी तेज आप फेंक पाएंगे किसी पार्टिकल को तो वो जरूर अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा। बात क्लियर है? आज हम लोग को देखना है कि जो सैटेलाइट्स होती हैं उन सैटेलाइट्स की स्पीड क्या होती है। सैटेलाइट आप जानते हैं अर्थ के चारों ओर क्या करती हैं? चक्कर लगाती हैं। ठीक है ना? तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए, क्या मानना है कि ये आपकी अर्थ है। ये आपकी क्या है? अर्थ है। इसका मास कैपिटल M होगा। इसकी रेडियस क्या होगी? RE होगी। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए यहां इसके चारों तरफ ये M मास की, स्मॉल m मास की एक सैटेलाइट घूम रही है। ठीक है, M मास की क्या घूम रही है? एक सैटेलाइट घूम रही है। तो देखिए, एक तो इस पर क्या लग रहा होगा? अच्छा, आपको एक चीज और माननी है कि अर्थ के सेंटर से जो सैटेलाइट तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी? स्मॉल r। ये पूरी जो डिस्टेंस है ये कितनी है? स्मॉल r। अब देखिए, ये घूम रही है तो एक इस पर क्या लग रहा होगा? ये अर्थ इस पर क्या लगा रही होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स, अट्रैक्शन का। और एक इस पर क्या लग रहा होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। ये v वेलोसिटी से मान लीजिए ऐसे मूव कर रही है। एक इस पर क्या लग रहा होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देखिए, आप लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग सर्कुलर मोशन को सॉल्व करते हैं तो यही बात आती है। Fc बराबर क्या हो जाएगा? Fg। तो Fc देखिए क्या हो जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स आप जानते हैं, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है? mv²/r। Fg क्या हो जाएगा भाई? देखिए, g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई r का स्क्वायर। होगा कि नहीं? तो देखिए, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल, तो v² आया gm/r, या v बराबर √gm/r। ठीक है, ये क्या है आपकी? स्पीड ऑफ सैटेलाइट। ठीक है ना? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल स्पीड भी बोलते हैं, VO से दिखाते हैं। ठीक है, अब अगर हम एक एजम्पशन यहाँ मान लें, क्या मान लें? एजम्पशन अगर हम ये मान लें कि इफ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू अर्थ। अगर सैटेलाइट अर्थ के बहुत ही क्लोज रिवॉल्व कर रही है, क्या? इफ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू अर्थ, देन स्मॉल r लगभग किसके बराबर हो जाएगा? कैपिटल R के। अब देखिए, अर्थ की रेडियस आप जानते हैं कितनी होती है? 6400 किलोमीटर। अब मान लीजिए कि 200 किलोमीटर अर्थ से ऊपर सैटेलाइट घूम रही है, तो देखने में लग रहा है कि 200 किलोमीटर बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके कंपेयर में, RE के कंपेयर में, RE खुद कितना है? 6400 किलोमीटर। उसके कंपेयर में क्या होगा? बहुत कम। तो मान लीजिए 64 में आपने 200 जोड़ा भी तो 6600 हुआ, तो 64 और 6600 को लगभग एक समान मान सकते हैं हम लोग।
बात क्लियर है? तो स्मॉल आर लगभग लगभग बराबर किसके हो जाएगा? कैपिटल आर के। और जैसे ही आप ये करेंगे तो देखिए वी नॉट क्या हो जाएगा आपका? अंडर रूट जी एम बाई, इसको आर ई मान लीजिए, चाहे आर मानिए, कैपिटल आर अर्थ की रेडियस के लिए ही हो रहा है, ठीक है ना। अब आप लोग जानते हैं सिंस जी एम बराबर स्मॉल जी आर ई स्क्वायर, तो आर ई आप नहीं लिख रहे हैं तो आर ही लिख लीजिए, या यहाँ भी आर ई लिखिए, यहाँ भी आर ई, ये भी आर ई। तो अब इसकी वैल्यू आप अगर रख देंगे यहाँ तो वी नॉट बराबर कितना आएगा? स्मॉल जी आर ई स्क्वायर और डिवाइड बाई आर ई, तो एक आर ई से एक आर ई क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो वी नॉट बराबर अंडर रूट जी आर ई, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इस एजम्पशन के साथ जो सैटेलाइट घूम रही है उसकी जो ऑर्बिटल स्पीड है वो 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड है। ये भी बहुत ज़्यादा है, नोट कर लें इसको भी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए ये वी ओ क्या है, ऑर्बिटल स्पीड। इसके पहले आपने पढ़ा था वी ई, एस्केप वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन वी ओ एंड वी ई। देखिए आप लोग जानते हैं वी ई क्या आया था, 2GRE। वी ओ क्या आया है, GRE। दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो वी ई अपॉन वी ओ, इससे ये कट जाएगा, क्या आएगा, √2। तो वी ई अपॉन √2 वी नॉट। ये क्या है आपका रिलेशन बिटवीन स्केप स्पीड या स्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल स्पीड, ठीक है ना। अब अगर हमको देखना हो क्या, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, तो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन देखिए क्या होता है, आप जानते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं आपके सैटेलाइट की, ठीक है ना। तो देखिए समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो जिस ऑर्बिट में चक्कर लगाया उसकी सरकमफेरेंस 2πr और v स्पीड से, v क्या है आपका, vo, ठीक है ना। तो t बराबर क्या हो गया, 2πr, और vo आपने निकाला था, आया था √gm/r। बोलिए क्लियर है ना। t क्या आया था, √gm/r। तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, t बराबर 2π, देखिए r की पावर 1/2 है, ऊपर जाएगा, r की पावर 1 पहले से है तो r की पावर 3/2 कर देगा, और gm, ठीक है। यहां से आप समझ सकते हैं कि अगर आपने क्या किया, स्क्वायर किया, तो देखिए टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब अगर यहां पर आप फिर से एजम्पशन मान लें, इफ स्मॉल r लगभग बराबर किसके हो जाए, कैपिटल R के हो जाए, तो देखिए इस वाले फॉर्मूले में आ जाइए, t बराबर 2π कैपिटल R हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, gm/r। अब आप जानते हैं gm/r को क्या लिखते हैं हम लोग, gr², और नीचे क्या है आपका r, तो एक r से एक r कैंसिल, तो t बराबर 2πr डिवाइड में क्या है आपका √gr। देखिए t बराबर 2π, r को मैं लिख रहा हूँ √r, इसको लिखा √g, √r, r से r कैंसिल, तो देखिए t बराबर यहाँ से क्या आ गया, 2π √r/g। ये क्या है, टाइम पीरियड, ठीक है। नोट डाउन करने से इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, कि सैटेलाइट की एनर्जी क्या होती है।
चलिए अब देखते हैं हम लोग इस एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, ये आपकी अर्थ है, यहाँ पर सैटेलाइट घूम रही है, स्मॉल m, ये डिस्टेंस है स्मॉल r। ठीक है, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, हाफ m v स्क्वायर, हाफ m v आप जानते हैं कितना आया था, अंडर रूट GM/r का क्या है स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, GM/r। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2r। पोटेंशियल एनर्जी आप जानते हैं क्या होती है, माइनस G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाई हुई है ना, माइनस m अपॉन बीच की डिस्टेंस, तो कितनी है r। तो अगर आपको टोटल एनर्जी निकालनी हो तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए Gm स्मॉल m अपॉन 2r प्लस, तो ये यहाँ पर क्या है माइनस GM अपॉन r। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे कितना आएगा, माइनस GM अपॉन 2r। टोटल एनर्जी निगेटिव होने का मतलब क्या है, कोई भी सिस्टम अगर बाउंडेड है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, निगेटिव। अगर इसकी एनर्जी निगेटिव ना होती तो ये चक्कर ना लगा रही होती, ये बाउंडेड ना होती, ठीक है ना। तो टोटल एनर्जी क्या आई, माइनस GM/2r। नोट डाउन करिए।
चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं इसी पे बेस्ड। क्वेश्चन में कह रहा है 2 सैटेलाइट्स A and B of same mass small m launched at altitude r and 3r from अर्थ या अर्थ सरफेस। कह रहा फाइंड द रेशियो ऑफ दियर काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। फाइंड द रेशियो ऑफ दियर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो कह रहा है कि एक सैटेलाइट है ए, कौन सी है ए, जो कितने एल्टीट्यूड पर लॉन्च की गई है। ये डिस्टेंस आपको कितनी दी है आर, रेडियस आप जानते हैं कितनी होती है आर। दूसरी सैटेलाइट है, ये है आपकी अर्थ और ये है आपकी सैटेलाइट बी, कितनी दूरी पर 3r और ये क्या है रेडियस r। ठीक है, इसका भी मास स्मॉल m है, इसका भी मास स्मॉल m है, इसका मास कैपिटल M होता है, आप जानते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी बताइए। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए क्या हो जाएगी, हाफ m v स्क्वायर। तो v क्या होता है √gm बटे r, तो √gm बटे r। यहाँ r बराबर कितना है, देखिए r क्या होती है आपकी अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस, तो r + 2r कितना है कैपिटल 2r। इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर भी करना पड़ेगा। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए कितनी आ जाएगी, हाफ m gm अपॉन 2r। इसी तरह क्या निकालना है आपको, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, तो हाफ m gm अपॉन r होना चाहिए था। तो r अब कितना हो जाएगा, देखिए r लिख लीजिए। अब यहाँ पर r कितना है आपका, r + 3r, तो r कितना है 4r। तो kb कितना आ गया, हाफ gm स्मॉल m अपॉन 4r। तो क्या निकालना है आपको, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल ऑफ ए एंड बी। तो KA/KB देखिए कितना हो जाएगा, हाफ GMM अपॉन 2r, इधर हाफ GM स्मॉल m और ये 4r। हाफ से हाफ कैंसिल, GMM से ये कैंसिल, r से r कैंसिल, 4 कहाँ जाएगा ऊपर, ये 4 गया ऊपर, ये 2 आया नीचे। तो KA/KB बराबर कितना हो गया 2। ठीक है, इसी तरह चलिए पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ किसकी, ए, क्या होती है देखिए -GMM बटे क्या होता है स्मॉल r। तो स्मॉल r में आपका स्मॉल r ए के लिए कितना है 2r, PB देख लीजिए -GMM
और ये कितना है अब आपका 4R, तो PA अपॉन PB माइनस GMM अपॉन 2R माइनस GMM अपॉन 4R, ये कैंसिल, ये माइनस से माइनस कैंसिल, R से R कैंसिल, तो PA अपॉन PB, 4 कहाँ गया ऊपर, 2 नीचे, तो PA अपॉन PB भी कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, ये क्या है, रेशियो इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी।
देखिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सैटेलाइट या टाइप्स ऑफ ऑर्बिट। तो देखिए 3 तरह के होते हैं बेसिकली। पहला लियो, लियो को क्या पढ़ते हैं हम लोग, लोअर अर्थ ऑर्बिट, लोअर अर्थ ऑर्बिट। लोअर अर्थ ऑर्बिट का मतलब देखिए सैटेलाइट तो आप समझ ही रहे हैं कि अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रही हैं। अब ये कितनी कितनी डिस्टेंस पर चक्कर लगा रही हैं, कितनी ऊंचाई पर चक्कर लगा रही हैं, इस तरह आपका क्लासिफिकेशन हुआ है। तो देखिए इसकी जो आपका एल्टीट्यूड होता है वो होता है 200 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक, ठीक है। इसको अपना इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 1.5 आवर से 2 आवर, मतलब एक चक्कर ये 1.5 घंटे या 2 घंटे में पूरा कर लेती है। ये देखिए अगर ये आपकी अर्थ है तो इसका मतलब ये बहुत पास है भाई, 64 कहाँ 6400 किलोमीटर और कहाँ ये 200 से लेके 2000 किलोमीटर। फिर दूसरा जो आता है आपका वो होता है मियो, एम मतलब मिडल अर्थ ऑर्बिट। देखिए जैसे ये लियो है तो जो भी सैटेलाइट इस ऑर्बिट में होगी उसको क्या बोलेंगे, लियो सैटेलाइट। जो भी मियो ऑर्बिट में होगी वो मियो सैटेलाइट, ठीक है ना। तो देखिए इसकी जो आपकी रेंज है वो रेंज कितनी है, 2000 किलोमीटर से 36,000 किलोमीटर तक, 2000 किलोमीटर से 36,000 किलोमीटर। इसका जो टाइम पीरियड आता है वो आता है लगभग 12 घंटे, मतलब एक दिन में ये 2 चक्कर लगाएगी। ये है आपकी क्या अर्थ, और यहाँ पर क्या है, मतलब इसको थोड़ा और बड़ा बनाना चाहिए क्योंकि अर्थ की रेडियस से आप कहाँ चले गए हैं, काफ़ी ऊपर, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई मियो। और तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है जियो। जियो रिलायंस वाला जियो नहीं, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं केवल इसे। और जो इस ऑर्बिट पे चक्कर लगाती हैं वो क्या होती हैं आपकी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, सबसे इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और इनका जो एल्टीट्यूड होता है, इनका जो एल्टीट्यूड होता है वो ऑलमोस्ट फिक्स है 36,000 किलोमीटर के आसपास, 35,700 कुछ वैल्यू आती है, 36 मान लेते हैं। सबसे खास बात ये है कि जो इनका टाइम पीरियड है वो 24 आवर है, मतलब जितना समय अर्थ एक चक्कर घूमने में लेती है उतना ही टाइम पीरियड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जो घूम रही हैं सैटेलाइट, यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, वो भी उतना ही समय लेती हैं। इसलिए ये सैटेलाइट या ये ऑर्बिट बहुत ही खास हो जाता है, ठीक है। क्या होता है चलिए उसको भी समझते हैं। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में। तो जो सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में घूम रही होंगी वो क्या है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट
ये आपकी मान लीजिए क्या है, अर्थ है। इस अर्थ से कितनी ऊंचाई पर, 36,000 किलोमीटर पर क्या है आपकी सैटेलाइट, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है ना। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं हम लोग। क्या है इसका रिवोल्यूशन कितना है इन 24 आवर्स। रिवोल्यूशन का मतलब एक चक्कर, यानी कि टाइम पीरियड कितना है 24 आवर। दूसरा, अब इसका नाम जियो स्टेशनरी क्यों पड़ा है। अब आप खुद सोचिए, अर्थ घूम रही है 24 घंटे में एक बार, ये सैटेलाइट भी घूम रही है 24 घंटे में एक बार। तो अगर आप अर्थ से इसको देखेंगे तो आपको ये कैसी लगेगी, स्टेशनरी, रुकी हुई। इसीलिए इसका नाम क्या है, जियो स्टेशनरी। भाई आप भी घूम रहे हैं, सैटेलाइट भी घूम रही है, जितना आप घूमे उतना सैटेलाइट घूमी, तो दोनों कैसे घूम रहे हैं, बराबर। तो जब दो व्यक्तियों की जो चाल है, रिलेटिव चाल, वो क्या हो, एक जैसी हो, तो वो कैसे लगेंगे एक दूसरे को, स्टेशनरी। इसलिए इसका नाम क्या है, जियो स्टेशनरी। भाई आप भी इतना घूमे, जितने समय में आप घूमे उतने ही समय में सैटेलाइट घूमी, तो दोनों को क्या लगेंगे एक दूसरे को, स्टेशनरी। अर्थ के किसी भी पॉइंट से देखेंगे तो आपको कैसी लगेगी, स्टेशनरी। ठीक है। अच्छा, दो चीज़ें हो सकती हैं। हम कह रहे हैं कि आप घूम रहे हैं, सैटेलाइट घूम रही है, तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है कि दोनों के घूमने का जो सेंस है वो भी सेम होना चाहिए। ये नहीं कि आप घूमे ऐसे और सैटेलाइट घूमी ऐसे, तो दोनों को इस डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बहुत इधर उधर हो जाएगी, और स्पीड भी समझ में आएगी। भाई आप 5 मीटर से इधर जा रहे हैं और वो 5 मीटर से इधर जा रही है, तो ये नहीं होना चाहिए। दोनों का सेंस भी क्या होता है, सेम होता है। which has same sense of rotation as earth। जैसा अर्थ का सेंस ऑफ रोटेशन है वैसा ही इसका भी सेंस ऑफ रोटेशन होना चाहिए। और क्या है, which rotate in या which revolve in, जो भी आप कहना चाहें, इक्विटोरियल प्लेन। इक्विटोरियल प्लेन, इक्विटोरियल प्लेन क्या होता है, देखिए ये जैसे अगर आपकी अर्थ है, ये क्या है आपकी अर्थ है, तो जो ये होता है अर्थ के इस तरह वाला प्लेन, मतलब अर्थ के जैसे ये आपकी अर्थ है, तो अर्थ के ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे जो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, तो ये आपका क्या है, इक्विटोरियल प्लेन। इक्विटोरियल प्लेन। ठीक है। एक आपकी और होती है, कौन सी, पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट का काम क्या है, पोलर सैटेलाइट जो होती है वो आपकी पोलर प्लेन में क्या करती है, रिवॉल्व करती है। ये जो प्लेन है, मतलब ऐसे ऐसे, ये कैसे थी, ऐसे ऐसे, पोलर प्लेन कैसे है, ऐसे ऐसे, ये क्या है आपका पोलर प्लेन। तो जो पोलर प्लेन में रिवॉल्व करती है वो क्या है आपकी पोलर सैटेलाइट। एक और होती है जियो स्टेशनरी की तरह ही, जियो सिंक्रोनस। जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी के सारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम है, बस डिफरेंस ये है कि जैसे मैंने बताया कि जियो स्टेशनरी हमेशा किस में घूमती है, इक्वेटोरियल में, तो जियो सिंक्रोनस इक्वेटोरियल से किसी एंगल पर भी टिल्ट हो सकती है, किसी एंगल पर भी रिवॉल्व कर सकती है। ठीक है ना। क्या लिखेंगे इसमें, सेम एज जियो स्टेशनरी but it can revolve in any angle from equatorial plane। इक्विटोरियल एंगल से किसी प्लेन, किसी भी एंगल पर ये रिवॉल्व करती है। क्या है, जियो सिंक्रोनस। नोट डाउन कर लें इन सब सारे पॉइंट्स को।
चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है ए रॉकेट इज फायर्ड फ्रॉम द अर्थ टूवर्ड्स सन। कह रहा है एक रॉकेट को फायर किया गया है अर्थ से सन की तरफ। कह रहा एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सेंटर is the gravitational force on the rocket zero, ठीक है। आप कुछ दिया हुआ है, आपको दिया है सन का मास कितना है 2 × 10⁻30 kg, आपको दिया है मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 kg, आपको दिया है रेडियस कितनी दी है 1.5 10⁻11 मीटर। ये रेडियस क्या है अर्थ के सेंटर से सन तक की डिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए जरा क्वेश्चन को समझिए। देखिए कह रहा है ए रॉकेट इज फायर्ड फ्रॉम द अर्थ टूवर्ड्स सन एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ सेंटर इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द रॉकेट जीरो। अब देखिए इसको समझने का प्रयास करिए, क्या समझना है इसमें। देखिए ये मान लीजिए आपकी अर्थ है, ठीक है, और यहां पर मान लीजिए आपका सन है। आपने क्या किया, एक रॉकेट को फायर किया, ठीक है। अब देखिए मैं आपको जो इसका एलिब्रेशन है वो थोड़ा इधर बता दे रहा हूं, क्योंकि उधर फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। ये आपकी अर्थ है, ये आपका सन है। आपने रॉकेट को इधर से लॉन्च किया, ये मान लीजिए आपकी क्या है रॉकेट है। अब देखिए जब ये रॉकेट अर्थ के पास है, देखिए इस रॉकेट पर ग्रेविटेशनल फोर्स कौन कौन लगाएगा, अर्थ लगाएगी और कौन लगाएगा, सन लगाएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है Gm1 m2/r²। डिस्टेंस अगर कम तो फोर्स ज़्यादा। तो जब ये रॉकेट अर्थ के पास होगा, मतलब आपने अर्थ से रिलीज किया तो कुछ समय तक ये अर्थ के पास है, तो जब ये अर्थ के पास होगा तब ये वाला फोर्स ज़्यादा होगा, ये वाला फोर्स कम होगा। जब ये सन के पास पहुंचने वाला होगा तो ये वाला फोर्स ज़्यादा होगा, ये वाला फोर्स कम होगा।
तो बीच में कोई ना कोई ऐसी पोजीशन भी आएगी जिसमें ये दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, बराबर। अब देखिए ये अर्थ वाला फोर्स इस पर लगेगा इस तरफ और सन वाला फोर्स लगेगा इस तरफ, दोनों फोर्स क्या है, मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन में अपोजिट, तो क्या हो जाएंगे, जीरो। तो अब हमें ये मानना है कि वो फोर्स कहां पर जीरो होगा, ठीक है। तो देखिए ये डिस्टेंस आपकी कितनी है, r, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, r। हमने मान लिया कि यहां पर जो रॉकेट है उस पर फोर्स जो है वो क्या हो गया, जीरो हो गया। यहां पर क्या है आपका F ड्यू टू सन और यहां क्या लगेगा, F ड्यू टू अर्थ, ठीक है। इस डिस्टेंस को कुछ मान लीजिए, ये डिस्टेंस आपने मान ली है x, कि जब अर्थ से x डिस्टेंस पर गए हैं तो ये फोर्स क्या हो गया है, जीरो हो गया है, ठीक है। इसका सैटेलाइट का मास आप स्मॉल m मान लीजिए, अर्थ का मास आपको me दिया है, इसका मास आपको ms दिया है, तो ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, Fe बराबर Fs। हमने मान लिया कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो Fe देखिए, G कैपिटल ME स्मॉल m, डिस्टेंस कितनी है भैया, r माइनस एक्स है कि नहीं, r माइनस, सॉरी ये डिस्टेंस तो यहाँ से एक्स स्क्वायर है। देखिए इस अर्थ की और इस सैटेलाइट की डिस्टेंस कितनी है, एक्स स्क्वायर। इधर आ जाइए, GMS स्मॉल m, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, देखिए पूरी डिस्टेंस r है, x हटा दीजिए इसमें, तो r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो GM, ठीक है। इस r माइनस एक्स स्क्वायर को इधर भेजिए, तो r माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स का मैंने इसको क्या लिख लिया, होल स्क्वायर। इस me को यहाँ भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा ms बाई me। ms कितना है, 2 गुणे 10 की घाते 30 और ये कितना है, 6 गुणे 10 की घाते 24। तो देखिए 2 से 6 कटेगा 3 बार, ये 24 है, ये 30 है, तो कितना बचेगा, 10 की घाते 6, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया, देखिए 1/3 10 की घाते 6। क्या लेना है, स्क्वायर रूट। तो देखिए यहाँ क्या बचेगा, r माइनस एक्स बटे एक्स, और यहाँ क्या बचेगा, 1/√3 गुणे 10 की घाते कितना बचेगा, 3 बचेगा। 6 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। बात क्लियर है। अब देखिए इसको जरा r बटे एक्स माइनस कितना आ जाएगा, 1 10⁻³ ठीक है। देखिए इसमें हम एक एजम्पशन ले रहे हैं कि r बटे एक्स है। अब उधर देखिए जाएगा, कितना हो जाएगा, देखिए ये r बटे एक्स है, इस 1 को वहाँ भेजेंगे तो 10⁻³ प्लस 1। तो हम ये मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, लेट 10⁻³ प्लस 1 किसके बराबर है, 10⁻³ के। 10⁻³ होता है देखिए 1000 में अगर आप जो है ऐड भी कर देंगे, कितना 1 ऐड कर देंगे तो उसमें कुछ हो नहीं जाना उसको, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका एजम्पशन हो गया। तो अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, r बटे एक्स बराबर 10⁻³ आपको क्या चाहिए, x चाहिए, इसको इधर भेजिए। तो r देखिए 1.5 10⁻11 ठीक है ना, √3 को इधर भेजिए, तो देखिए √3 10⁻³ माइनस का हो जाएगा, तो 10⁻³ माइनस हो गया। तो देखिए कितना आया, 1.732 1.5 10 की घाते कितना बचेगा, ये 8। देखिए क्लियर है कि नहीं, 10 की घाते कितना बचेगा, 8 बचेगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.6 इंटू 10⁸ किस में आएगा, मीटर में, ठीक है ना। तो यानी कि जब अर्थ से इतनी डिस्टेंस पर ये रॉकेट होगी तब इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, 0। मतलब दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल, डायरेक्शन में अपोजिट हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। नोट डाउन कर लें।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। क्या कह रहा था कि एक सैटेलाइट छोड़ी गई है, बताइए कहाँ पर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स 2 लग रहे हैं, एक अर्थ लगा रही है, एक सन लगा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से समझा भी होगा आपने कि देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स जिसका मास कम है उसी के पास आपको क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो देखिए ये डिस्टेंस आप देख के समझ पा रहे होंगे कि 2.6 × 10⁸ मीटर जो आई है अर्थ से आई है। यहाँ अगर आपकी सैटेलाइट होती, यहाँ पे अगर आपका रॉकेट होता तो उस पर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आप उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए धन्यवाद।